Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuit, and we were studying about 555 timer. So today we will discuss about block diagram of 555 timer. So this is the block diagram for 555 timer. ये block diagram हमने already pin configuration में discuss किया था. ये block diagram basically उस IC के अंदर design होता है. You can see here हमारे पास डिफरेंट पिन्स हैं यहाँ पर 1 2 3 इज आउटपुट पिन 4 इज द रीसेट पिन. ये बेसिकली इंटरनल सर्किटरी है उस आईसी की, आईसी 555 की इंटरनल सर्किटरी है. एंड ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पिन्स हैं आईसी 555 टाइमर के, राइट. सो वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि इस आईसी में हमारे पास 8 पिन्स हैं. फर्स्ट पिन इज ग्राउंड पिन, सेकेंड वन इज द ट्रिगर पिन, third one is the output pin, fourth one is the reset, fifth is the control voltage pin, seventh is the discharge pin, eighth is the VCC and sixth one is the threshold, right. So इस circuit diagram को, इस block diagram को हम डिटेल में स्टडी करेंगे from starting, right. Okay, so first of all ये जो आपका सर्किट डायग्राम है, ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स इस ब्लॉक डायग्राम में ये इंक्लूड करता है 555 टाइमर. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर वी हैव टू कंपैरेटर्स. फर्स्ट वन दिस op-amp 1, सेकंड इज दिस op-amp 2, देन देयर इज वन RS फ्लिप फ्लॉप एंड एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है Q, जिसे हमने Q नेम दिया है. इट इज अ BJT, ठीक है, एंड इट ऑपरेट्स एज अ स्विच. सो वी हैव two comparators as a op-amp, one flip-flop and one transistor which is working as a switch. Also we have one power supply VCC, ठीक है, and here we are applying 5 volt. इसे हम 5 से 18 volts तक की supply voltage दे सकते हैं for the working of this IC properly, right. Then next is यहाँ पर हमारे पास एक resistive voltage divider network है. Let me mark it. This is the resistive voltage network. यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और 3 रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है, तीनों रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 5 किलो ओम्स है. क्योंकि रेजिस्टर्स की वैल्यू 5 किलो ओम होती है, इसीलिए इस टाइमर को हम 555 टाइमर बोलते हैं, ठीक है. सो इट इज कनेक्टेड, दिस वोल्टेज रेजिस्टिव नेटवर्क इज कनेक्टेड विद द VCC. ये इस VCC से कनेक्टेड होता है और इस पॉइंट पर ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है. नाउ ये जो वोल्टेज रेजिस्टिव नेटवर्क है, जब हम यहाँ पर 8th पिन पर VCC अप्लाई करते हैं तो ये जो वोल्टेज रेजिस्टिव नेटवर्क है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. VCC से लेके इस नॉट तक, देन नेगेटिव टर्मिनल से जो आपका op-amp का नेगेटिव टर्मिनल है, सेकंड op-amp के पॉजिटिव टर्मिनल तक दूसरा पार्ट आता है, एंड देन फ्रॉम दिस टू ग्राउंड, ठीक है. तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 3 पार्ट्स हो जाते हैं. तो इसकी वजह से हमारे पास 2 थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस बन जाती हैं. और वो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक अपर थ्रेशोल्ड होती है जो कि अपीयर होती है अक्रॉस कंपैरेटर 1 एंड सेकंड वन इज द लोअर थ्रेशोल्ड फॉर कंपैरेटर 2. सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड की वैल्यूज कैसे आती हैं. सो ये मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ. ये बेसिकली मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये जो वोल्टेज रेजिस्टिव नेटवर्क था हमारा इस डायग्राम में, उसे मैंने इंडिविजुअली यहाँ डिजाइन किया है, ठीक है. सो कंपैरेटर 1 की जब हम बात करते हैं, कंपैरेटर 1 के लिए जब हमने कैलकुलेट किया, ये मेरे पास वोल्टेज रेजिस्टिव नेटवर्क है, राइट. एक साइड पर हमारा सप्लाई वोल्टेज है, एक साइड हमारी ग्राउंड है. सो लेट अस से कि इस पॉइंट पर मुझे वोल्टेज को कैलकुलेट करना है और मैंने कहा है कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है, लेट अस से उसके नाम क्या है, इट इज UTH, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है. सो अगर इस वोल्टेज को मुझे कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल वैल्यू क्या आएगी, अगर ये जितने भी रेजिस्टर हैं इनकी वैल्यू R1, तीनों का जो नाम है वो R1 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 है, तो हमारे पास जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो ग्राउंड से कनेक्टेड रेजिस्टेंस होते हैं वो, सो कौन से हैं, सीरीज हैं 2 रेजिस्टर की, सो इट इज 2R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. सो इट इज 2R1 अपॉन R1 प्लस 2R1 इनटू जो इनपुट वोल्टेज है विच इज VCC. सो दिस इज VCC. तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इट इज 2/3 VCC, राइट. सो हमारे पास जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कितनी आ गई, 2/3 VCC.
सिमिलरली जब हम लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे एट दिस पॉइंट, तो वही तरीका है हमारा कैलकुलेट करने का, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे एंड इट इज, अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 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 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो रेजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो वो क्या होगा, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस 2R1, सो इट विल बी 1/3 VCC। सो लोअर थ्रेशोल्ड हमारे पास कितना आ गया, 1/3 VCC। तो जब भी हम इस डायग्राम में अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड की बात करेंगे, तो जैसे ही इस आईसी को हम VCC अप्लाई करते हैं, वेदर इट इज 5 वोल्ट और 18 वोल्ट, उसी के अकॉर्डिंग इस वोल्टेज रेजिस्टिव नेटवर्क पे जो VCC है वो 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। अपर थ्रेशोल्ड कैसी होगी, VCC का 2/3 रेशियो होगा, वेयर एज लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितनी होगी, VCC का 1/3 रेशियो होगा, राइट। ओके, आगे देखते हैं और कंपोनेंट्स कौन से हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये मेरे पास एक कंपैरेटर है, ये सेकेंड कंपैरेटर है। कंपैरेटर की एक इनपुट अगर देखें, कंपैरेटर 1 देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरेटर 1 की जो इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, वो क्या है, वो थ्रेशोल्ड है। इन्वर्टिंग इनपुट क्या है इसकी, 2/3 VCC, ये पॉइंट क्या है, ये अपर थ्रेशोल्ड है इसकी इन्वर्टिंग इनपुट। देन कंपैरेटर 2 की जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो क्या है, 1/3 VCC, विच इज लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसकी एक इनपुट है। एंड नेगेटिव टर्मिनल पे जो है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट कौन सी है, ट्रिगर एज ए इनपुट हम यूज कर रहे हैं कंपैरेटर में, ठीक है। देन जो कंपैरेटर की दो आउटपुट्स हैं वो क्या है, वो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है। दैट मीन्स जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो सेट और रीसेट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपैरेटर की आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप लिया है जो कि एक बाइस्टेबल सर्किट है और इसकी दो आउटपुट्स हैं, Q एंड Q बार। अगर Q हाई है तो इसका मतलब हमारा आउटपुट भी हाई होगा, अगर Q सेट है तो दैट मीन्स आउटपुट सेट होगा, 1 आएगा, और अगर Q 0 है तो आउटपुट हमारा लो आएगा, राइट। और ये Q के सेट और रीसेट होने का कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कंपैरेटर की आउटपुट के ऊपर। कैसे, क्योंकि कंपैरेटर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है, तो अगर कंपैरेटर की आउटपुट सेट या रीसेट होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन सेट या रीसेट होगी, राइट। सो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट डिपेंड करती है हमारी कंपैरेटर की आउटपुट पर, right? So this is what I have written here. The reset and set input terminals are connected to the output of comparator 1 and comparator 2 respectively. Now the positive input terminal of comparator 1 is an external terminal which is known as threshold, which is I have already told you कि ये हमारी threshold terminal है, and comparator 2 का जो inverting terminal है वो हमारी trigger input है, right? देन हमारे पास रहता है सेवेंथ पिन। सेवेंथ पिन की अगर हम बात करें, सेवेंथ पिन हमारा डिस्चार्ज पिन होता है। अब इस डिस्चार्ज पिन का काम क्या होता है, नाउ डिस्चार्ज पिन ये जो है हमारे किससे कनेक्टेड है, यू कैन सी इट इज कनेक्टेड विद अ ट्रांजिस्टर। ये एक ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, और ये ट्रांजिस्टर हमारा किससे कनेक्टेड है, ये ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है हमारा क्यू बार से, जो फ्लिप फ्लॉप का जो क्यू बार है उससे कनेक्टेड है। सो व्हाट हैपेंस हियर, अगर हमारा Q 0 है, मतलब अगर हमारा Q 0 है तो आउटपुट कितनी आ रही है, 0 आ रही है, लेकिन Q 0 होने का मतलब क्या होगा, Q बार 1 हो जाएगा। और जब Q बार 1 होगा, जब भी Q बार 1 होगा तो दैट मीन्स ये किससे कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है। Q बार के 1 होने की वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा, और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो जो डिस्चार्ज पिन के साथ हमने एक एक्सटर्नल कैपेसिटर लगा रखा होगा, वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू दिस ट्रांजिस्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये क्यू बार 1 होगा, सॉरी अगर ये क्यू बार 0 होगा, इसके 0 होने की वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर के साथ 0 लगा होगा तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, और ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कर रहा है। अगर ये ऑफ होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ जो कैपेसिटर लगा होगा इसका डिस्चार्जिंग का पाथ इसे नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, ये टुवर्ड्स VCC चार्ज होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इस सेवेंथ पिन को हम डिस्चार्ज पिन बोलते हैं, क्योंकि इसी पिन से हमें पता चलता है कि वेदर कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग,
राइट। एंड फाइनली हमारा जो आउटपुट है वो हमें क्यू से मिलता है, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्यू है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ IC 555 टाइमर ब्लॉक डायग्राम। अब कभी भी ब्लॉक डायग्राम आए तो आपको मेन जो चीज एक्सप्लेन करनी है उसमें क्या है, कंपैरेटर को एक्सप्लेन करना है, कंपैरेटर 1 एंड 2। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस वोल्टेज रेजिस्टिव नेटवर्क, कि कैसे आपको अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यूज मिलती हैं, what is the input terminals of comparator 1 and what is the input terminal of comparator 2। देन आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताना है, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या आती है, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्चार्ज पिन, और कब आपका ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ होता है, किस कंडीशन में। सो दिस होल डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस ब्लॉक डायग्राम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लॉक डायग्राम डिस्क्रिप्शन। ये है बेटा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 555 टाइमर। सो ये स्कीमेटिक डायग्राम मैंने जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए कि इस तरह से डिजाइनिंग की जाती है आईसी के अंदर, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज ऑल अबाउट 555 टाइमर ब्लॉक डायग्राम। In the next lecture, we will discuss about the different operation of 555 timer, like monostable 555 timer working as a monostable multivibrator and 555 timer working as a astable multivibrator. Thank you so much.